हमारा टॉपिक चल रहा है रिजर्व्ड एरिया इन इंडिया, यानी भारत में सुरक्षित क्षेत्र किसका। तो जैव संरक्षण का भारत में सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन है। तो हमने पढ़ा था कि 4 हैं, जिसमें से पहला है पवित्र उपवन, दूसरा है सुरक्षित जैव मंडल, तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है पशु विहार, जिसमें से हमने पवित्र उपवन के बारे में पढ़ा। आज हम सेकेंड पढ़ेंगे सुरक्षित जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या होते हैं। तो देखिए, ये विभिन्न उद्देश्य के लिए सुरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें पारिस्थितिक प्रणाली के आनुवंशिकी विविधता का संरक्षण, वन्य आबादी, आदिवासियों के पारंपरिक जीवन यापन के तरीकों तथा पालतू जानवरों एवं स्वदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों को सुरक्षित किया जाता है। तो सुरक्षित जैव मंडल के अंतर्गत क्या क्या है जिसको हम कंजर्व करते हैं। तो देखिए, वो है कि पारिस्थितिक प्रणाली का आनुवंशिक विविधता का संरक्षण, वन्य आबादी, आदिवासियों की पारंपरिक जीवन यापन के तरीके तथा पालतू जानवरों एवं स्वदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। यानी कि अगर देखा जाए जो भी सुरक्षित क्षेत्र है उसमें हर तरह से प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। चारों में अगर देखें हम, पवित्र उपवन हुआ, सुरक्षित जैव मंडल हुआ, राष्ट्रीय उद्यान हुआ, पशु विहार हुआ, तो उसमें हम किसी न किसी रूप में जीवों का संरक्षण ही प्रदान करते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो। ठीक है, तो चारों लगभग सेम है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है। देखिए, अभी तो हमने देखा कि सुरक्षित जैव मंडल में किसकी कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सुरक्षित जैव मंडल को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। किस तरह। तो देखिए, तो तीनों क्षेत्र कौन कौन हैं। तो फर्स्ट है कोर क्षेत्र, सेकेंड है बफर क्षेत्र और थर्ड है पेरिफेरल क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र कौन सा होता है। तो देखिए, जहाँ पर मनुष्य को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती। सेकेंड देखते हैं बफर क्षेत्र, इस क्षेत्र में सीमित गतिविधियों की अनुमति होती है। और थर्ड है पेरिफेरल क्षेत्र, यानी बफर क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को पेरिफेरल जोन कहा जाता है। इस एरिया में इकोसिस्टम को बिना क्षति पहुंचाए गतिविधि की अनुमति होती है। तो सबसे बीच का अगर हम देखें तो वो है कोर क्षेत्र। ठीक है, उसके कोर क्षेत्र के बाहर आता है बफर और बफर के बाहर आता है पेरिफेरल जोन। और हमने देखा कि इन तीनों एरिया में क्या क्या लिमिट्स हैं। ठीक है, कोर क्षेत्र में मनुष्य की कोई गतिविधि नहीं हो सकती है, किसी भी तरह की क्रियाकलाप की आज्ञा उसमें नहीं होती है। बफर क्षेत्र में कुछ सीमित होती हैं गतिविधियाँ होती हैं, मगर कुछ सीमित। और पेरिफेरल में क्या होगा कि अगर उसमें हम कुछ कर भी रहे हैं तो इकोसिस्टम को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये है सुरक्षित जैव मंडल। थर्ड है पशु विहार, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।